हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी क्लास 12th के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमने आपके लिए वार्षिक परीक्षा को देखते हुए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ सीरीज तैयार की है। इस सीरीज में आपको इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेंगे। आप अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए इन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को जरूर देखें। यह वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपकी वार्षिक तैयारी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। आपको पूरे बायोलॉजी के आपको सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है कि पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। तो जो पुष्पी पादप होते हैं इनमें जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मकों को हम बोलते हैं परागकण। आपको पता ही होगा कि जो नर युग्मक होते हैं पुष्पी पादपों में उनको हम परागकण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला का आंसर होगा परागकण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो परागकण का जो परागकण होते हैं उनका जो बढ़ती काग्र पर पहुंचने की क्रिया है, किसी भी माध्यम से ये पहुंचे तो बढ़ती काग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है इसको हम बोलते हैं परागण। अब इसमें आपको पता होगा परागण स्वपरागण भी होता, परपरागण भी होता। स्वपरागण जो होता है वो उसी पुष्प या उसी जाति के पुष्प पर जो परागण होता वो स्वपरागण होता, या किसी दूसरे पौधे पर दूसरी पौधे पे जो परागण होता है वो परपरागण होता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर है स्वपरागण। अगला क्वेश्चन है, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे में उपस्थित पुष्प को परागित करते हैं तो इस परागण को क्या कहते हैं। तो इस परागण को हम कहते हैं परपरागण। तो इस परागण को हम कहेंगे परपरागण। यदि उसी पुष्प पे परागण हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्वपरागण बोलते हैं। बच्चों, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ लेकर आए हैं, इससे आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप लोग ध्यान से वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगला चौथा क्वेश्चन है, परागकण के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बच्चों बताइए आप लोग, परागकण के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो परागकणों के अध्ययन को हम कहते हैं पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी जो है वो परागकण के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन हमारा है, जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे परागकण को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं जो परागण की क्रिया होती है, जो परागण की क्रिया, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की जब बढ़ती काग्र पर गिरते हैं तो इसको हम कहते हैं परागण। लेकिन जब यह क्रिया वायु द्वारा संपन्न होती है तो इसको हम कहते हैं वायु परागण। यदि यह जल द्वारा संपन्न हो तो हम इसको कहेंगे जल परागण। यदि यह कीट द्वारा परागण हो तो इसको हम बोलेंगे कीट परागण। तो यह प्रक्रिया वायु द्वारा संपन्न होती है तो इसको हम वायु परागण कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, परागकणों का परागकोश से बढ़ती काग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आपको पहले ही पता है, यह कहलाता है परागण। तो परागकणों का परागकोश से बढ़ती काग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण। तो यह क्रिया है परागण की। ठीक है बच्चों, जो पुष्प का नर भाग होता है उसको हम बोलते हैं परागकण। अगला क्वेश्चन सातवां है, परागकण की बाह्य भित्ति क्या कहलाती है। तो जो परागकण बने होते हैं वो परागकण जो हैं उनकी जो बाहरी भित्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो बाह्य भित्ति को हम कहते हैं बाह्यचोल। तो परागकणों की बाह्य भित्ति को हम बाह्यचोल कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है कि जल परागण किस में पाया जाता है। तो हमने आपको बता दिया है, जब जल द्वारा परागण होता है, परागण की क्रिया जब जल द्वारा होती है तो इसको हम बोलते हैं जल परागण। और जल जो परागण है यह बेलिसनेरिया में, बेलिसनेरिया कुल के पौधे में होता है। तो बेलिसनेरिया में जल परागण होता है। तो इसका आंसर होगा बेलिसनेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, परागकोश का बढ़ती काग्र से पहले
परिपक्व होना क्या कहलाता है? अगर परागकोश का वैदिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? तो आपको पता ही होगा, इसको हम कहते हैं पुनपूर्वता, पुनपूर्वता कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पुनपूर्वता होगा। 10वां क्वेश्चन है, परागकोश के अंदर की भित्ति को क्या कहते हैं? तो परागकोश के जो अंदर की भित्ति होती है इसको हम टेपिटम कहते हैं। तो इसका आंसर होगा टेपिटम। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा होने वाला परागकण को क्या कहते हैं? तो जो पक्षियों द्वारा परागकण होता है इसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली कहते हैं जो पक्षियों द्वारा परागण होता है। अगला क्वेश्चन 12वां जो क्वेश्चन हमारा है वो है, परागकण की बाह्य चोल किसकी बनी होती है? तो आपको पता है कि जो परागकण होते हैं उसकी बाहरी भित्ति को हम बाह्य चोल कहते हैं। और जो बाह्य चोल होती है यह किसकी बनी होती है? तो यह स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है परागकणों की बाह्य चोल। आप देख रहे होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ आपके लिए हम लेके आए हैं। अगला 13वां क्वेश्चन है कि जब एक पौधों में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह सजात पुष्पी परागण कहलाता है। जब एक पौधों में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होता है तो यह कौन सा परागण हो जा? सजात पुष्पी परागण कहलाएगा। कौन सा परागण कहलाएगा बच्चों? सजात पुष्पी परागण कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जा सजात पुष्पी परागण। अगला क्वेश्चन, पादप काय में सबसे कठोर पदार्थ है? जो पादप काय है उसमें सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? उसमें सबसे कठोर पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन। मतलब परागकण की जो बाह्य चोल जिसकी बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, वही जो पादप काय होता है उसकी सबसे कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में नए जननांग को क्या कहते हैं? तो आपको इसका आंसर पता ही होगा कि पुष्पी पौधों में नए जननांग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पुंकेसर। तो पुष्पी पौधों के नए जननांग को हम पुंकेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पुष्पी पौधों के मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो मादा जननांग होता है उसको हम कहते हैं जायांग या अंडप। तो उसको क्या कहते हैं? जायांग या अंडप। तो पुष्पी पौधे के जो मादा जननांग होता है उसको हम कहते हैं जायांग या अंडप, और जो नर भाग होता है उसको हम कहते हैं परागकण। 17वां क्वेश्चन है, भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद के अंदर नर व मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज के निर्माण को क्या कहते हैं? तो जब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है तो उसको हम निषेचन कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम निषेचन कहेंगे। अगला 18वां क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। तो निषेचन के पश्चात काय में परिवर्तित हो जाता है? अंडाशय होता है जो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? तो जो परिपक्व अंडाशय हो जाता है इसी को हम फल बोलते हैं। तो परिपक्व अंडाशय को हम फल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन हमारा है कि फलों की फल भित्ति के फटने की विधि को क्या कहते हैं? तो फलों की जो फल भित्ति है इसको फटने की विधि को हम कहते हैं स्फुटन। क्या कहते हैं इसको? स्फुटन। तो इसको स्फुटन बोलते हैं। अगला 20वां क्वेश्चन है, जब फल का विकास केवल पुष्प के अंडाशय से होता है ऐसे फल क्या कहते हैं? ऐसे फल को हम क्या कहते हैं? तो जब फल का विकास केवल पुष्प के अंडाशय से होता है, इसमें नर भाग नहीं आता है, मतलब इसमें परागकण नहीं आता है, तो जब केवल अंडाशय से ही विकास होता है तो इसको हम सत्य फल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो ऐसे फल को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के जब फल का निर्माण हो तो उसको कहते हैं अनिषेक फल। क्या कहते हैं? अनिषेक फल इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पौधों में
जो निषेचन की खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वो की थी स्ट्रासबर्ग ने। तो किसने? स्ट्रासबर्गर ने जो पौधे में निषेचन की खोज की थी। अगला 23वां क्वेश्चन है, अनिषेक जनन सामान्यतः पाया जाता है। तो किसमें? अंगूर में। तो अनिषेक जनन जो है वो सामान्यतः किसमें पाया जाता है? वो अंगूर में पाया जाता है। 24वां क्वेश्चन है, केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो केसर जो है पौधे के स्त्री केसर भाग से प्राप्त होता है। 25वां क्वेश्चन है, कच्चे नारियल का नारियल पानी है। तो जो कच्चे नारियल का नारियल पानी है इसको कहते हैं हम मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। क्या कहते हैं? मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष इसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंजीर के पौधे में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो किसके? अंजीर के पौधे में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है उदुम्बकर पुष्पक्रम। कौन सा पुष्पक्रम पाया जाएगा इसमें? उदुम्बरक पुष्पक्रम। कौन सा? उदुम्बरक पुष्पक्रम होगा। अगला क्वेश्चन है, पोलोनियम किस पौधे में पाया जाता है? तो पोलोनियम जो है वो मदार या आक के पौधे में पाया जाता है। मदार या आक के पौधे में पाया जाएगा। अगला 28वां क्वेश्चन है, मूंगफली में किस प्रकार का पुष्प पाया जाता है? तो जो मूंगफली होती है उसमें अनुन्मलीन जो पुष्प है, अनुन्मलीय पुष्प पाया जाता है। अगला 29वां हमारा क्वेश्चन है, बेलिसनेरिया में परागण पाया जाता है। तो आपको पता है बेलिसनेरिया में जल परागण पाया जाता है। अगला 30वां क्वेश्चन है, कौन सा जीव जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है? तो उसका नाम है यूकेलिप्टस का पौधा जो होता है वो जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है 31वां क्वेश्चन, बीज की परिभाषा लिखिए। तो बीज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा पुष्प के अंडाशय से विकसित होने वाला निषेचित तथा परिपक्व बीजांड को हम बीज कहते हैं। तो आपके आज 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं अध्याय 1 के। इसी प्रकार से आपको और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो शेयर जरूर करें। आगे हम इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट लेकर आते रहेंगे।